कानपुर के क्राइस्टचर्च कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बल देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। आज इस सेमिनार में महिलाओं और पुरुषों में असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर भी दिया गया। बता दें, कानपुर के जेंडर सेंसिटाइजेशन और महिला विकास प्रकोष्ठ द्वारा NSE एकेडमी लिमिटेड के सहयोग से एन इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग विषय पर महिला विशेष वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सत्र का दोपहर 12 बजे कॉलेज के केमिस्ट्री सेमिनार कक्ष में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन क्राइस्टचर्च कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विनय जे सेबेस्टियन द्वारा किया गया। प्रोफेसर विनय जे सेबेस्टियन ने अपने संबोधन में वित्तीय साक्षरता को जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए विशेषकर महिलाओं के लिए इसकी महत्वता पर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य की सफलता के लिए वित्तीय दक्षता विकसित करने के लिए सक्रिय रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं सत्र का समन्वय प्रोफेसर विभा दीक्षित प्रकोष्ठ समन्वयक द्वारा किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कवींद्र द्विवेदी प्रशिक्षक NSE एकेडमी लिमिटेड का परिचय कराया। वहीं अपने उद्बोधन में उन्होंने इस प्रकार की पहलों को महिलाओं में आत्मविश्वास निर्माण और वित्तीय जागरूकता को प्रोत्साहित करने वाला बताया। बता दें, कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों तथा अनेक संकायों के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की। वहीं उनकी उत्साही भागीदारी से यह स्पष्ट हुआ कि वित्तीय शिक्षा और उसके व्यवहारिक महत्व के प्रति रुचि निरंतर बढ़ रही है। वहीं आज इस सेमिनार में प्रोफेसर आनंदिता, डॉक्टर प्रोफेसर फिरदौस, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर अर्चना पांडे, सुश्री मनीश्री, वक्ता शिल्पी जी, उधर छात्रों में छवि, श्रीहति, अपराजिता शामिल रहीं। We have got a lot of investors. सबसे बड़ा इन्वेस्टर हब इंडिया बनता जा रहा है, तो हम लोगों को भी इसके बारे में जानना आवश्यक है कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कौन से पॉलिसीज लेने से जो है। मेरा नाम डॉक्टर विनय जॉन सेबेस्टियन है। मैं प्रिंसिपल ऑफ क्राइस्टचर्च डिग्री कॉलेज। सर, आज बच्चों में अवेयरनेस फैलाएंगे, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है? देखिए, अवेयरनेस ये एक्चुअली मिशन शक्ति के अंडर में आता है। इट्स अ वाइट ब्लैंकेट और इट इज़ बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देयर फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, एंड देन डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी अगेंस्ट देम। फाइनेंशियल अवेयरनेस, बेसिकली जो प्रोग्राम था वो फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। हमारे भी कॉलेज में भी हो रहा है। एंड दिस इज़ बेसिकली ट्राइंग टू मेक गर्ल्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हैं, देन यू हैव दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। तो आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अब सोसाइटी में गर्ल्स आर डूइंग इफ़ नॉट बेटर एट पार विथ बॉयज़, and I think all these programs will bring some kind of inequality amongst the girls in the society. मैं विभा दीक्षित पॉलिटिकल साइंस की डिपार्टमेंट इंचार्ज हूँ और जेंडर सेंसिटाइजेशन विमेन डेवलपमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मैम, आज अवेयरनेस का कार्यक्रम किया गया था यहाँ बच्चों के, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम महिलाएं जो हैं, खासतौर पे ये प्रोग्राम जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया गया है। हम सब महिलाएं घर चलाते हैं, इवन हम लोग देश चला रहे हैं। आप देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारी महिला है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारी हाफ द पॉपुलेशन है, जो हमारी जो महिलाओं की है, वो जो है वित्त संबंधी कोई भी कार्य करने में हिचकती है। या तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो सारा कुछ जो पावर है वो मेल काउंटर पार्ट को दे देती है कि हमें जो है ये वित्त संबंधी कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सारा कुछ जो है हमारे हस्बैंड देखेंगे, हमारे घर के लड़के देखेंगे। तो महिलाएं जो है हमेशा से जो है इस मामले में पीछे रहती हैं और उनको इसका ज्ञान भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। ये NSE एकेडमी है, इन्होंने जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, खाली शेयर मार्केट नहीं, इसके अलावा भी आप किस तरह से अपने वित्त को ग्रो कर सकते हैं, आप फाइनेंस को ग्रो कर सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं और साथ ही साथ फिर समाज और कम्युनिटी को भी संभालने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है कि महिलाएं यदि सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए उनको वित्तीय संबंधी जो एम्पावरमेंट है वो उसकी नॉलेज देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है।